Hello everyone. Now in this particular video we are going to discuss the topic of bank reconciliation statement. One of the most easiest topics of accounts that you can find at all levels. This particular topic basically talks about preparation of a statement which reconciles the company's books of accounts with that of the bank account statements. ठीक है. अच्छा, now let us try to understand this. जो अभी मैंने बोला उसको समझते हैं. In business, do you think every transaction happens via cash? Obviously not. आपके पास भी कैश भी होता है और साथ में और क्या क्या होता है? You have your own bank account. Some payments you make through cash means and the others you make through your bank account. It could be direct payments or it could be via check or it could be via UPI, anything, right? Similarly, when we talk about a particular business unit, बिजनेस के भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दोनों मीन्स से हो सकते हैं. एक तो यूजिंग कैश हो सकते हैं, राइट, और दूसरा यूजिंग बैंक हो सकते हैं. ओके, व्हेनेवर द बिजनेस इज प्रिपेयरिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस में आप क्या बनाते हो? यू प्रिपेयर अ कैश बुक. ये कैश बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? Every transaction pertaining to your cash outflows, whether it has happened through cash or bank. तो इसमें दो कॉलम होते हैं. You have your cash column and you have your bank column, which is basically recording the outflow that has happened for that particular transaction. Correct? अब ये similar records आपका बैंक भी मेंटेन करता है. करेक्ट. आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो यू वुड हैव समथिंग नोन एज द पासबुक. पासबुक क्या बताती है? ऑल द ट्रांजैक्शंस विच यू हैव डन थ्रू द बैंक अकाउंट दैट इज इन योर नेम. ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए. एक सेट ऑफ बुक्स हैं मेरे पास, बिजनेस की बुक्स. ओके, जो कि कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेसमैन मेंटेन कर रहा है. हमारे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस, वो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं फर्स्ट हैंड इन द कैश बुक, राइट. एंड सेकंड जो सेट ऑफ बुक्स हैं वो है मेरे पास पासबुक. ये ट्रांजैक्शंस कौन रिकॉर्ड कर रहा है? दीज ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड बाय द बैंक. इफ़ यू केयरफुली नोटिस, बोथ ऑफ दीज दे पर्टेन टू वन सिंगल एंटिटी. बराबर. कहने का मतलब, जो बैलेंस आपका कैश बुक में बैंक कॉलम दिखा रहा है वही बैलेंस आपका पासबुक में आपके बैंक कॉलम में दिखना चाहिए, राइट. वाई? बिकॉज ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो तो दोनों जगह सेम ही रिकॉर्ड होने चाहिए ना, बिकॉज इट पर्टेन्स टू वन सिंगल एंटिटी. करेक्ट. वेरी गुड. इतना समझ में आया, राइट. अब दिक्कत कहाँ आती है, गड़बड़ कहाँ होती है? समटाइम्स द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक दे डू नॉट मैच. ओके, कई बार ऐसा हो सकता है कि कैश बुक में आपके बैंक कॉलम में आपको दिख रहा है बैलेंस इज ₹1,00,000, लेकिन पासबुक में आपने गए देखे और परेशान हो गए, पासबुक में सिर्फ 50,000 बैलेंस दिख रहा है. बाप रे, नाउ यू आर स्कैर्ड. वो 50,000 रुपये कहाँ गायब हो गए? ओके, सो बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन का क्या पर्पस है? बैंक रिकन्सिलिएशन हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं वेर इन what happens, we try to reconcile, we try to understand why there are these differences between my cash book and my passbook, and then we try to match up the balances of both the books, right. Do you understand the concept now? Is this clear? Very good, perfect. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि मैम ये ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं दोनों जगह ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो फिर डिफरेंसेस आ क्यों रहे हैं? अगर हम सेम चीज़ कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम वहाँ बैंक वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? ओके, सो उसके लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम सर्टेन पॉइंट्स. थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइमिंग एंड डिलेज. देखो होता क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट you
व्हेन यू आर गिविंग आउट अ चेक टू द बैंक, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर रहे हो। अब जब आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, आपको तो बड़ी खुशी हुई, आपने ज़ोर से स्माइल किया और आपने क्या किया, अपने कैश बुक में उस अमाउंट का बैलेंस ऑलरेडी आपने इंक्रीज कर दिया। ओके, यू हैव रिकॉर्डेड दैट यू हैव रिसीव्ड दैट अमाउंट इन योर कैश बुक, बट एट द सेम टाइम बैंक वालों ने पासबुक में ये चीज़ अब तक रिकॉर्ड की है क्या? पासबुक में कब रिकॉर्ड होगी? व्हेन दिस डिपॉजिटेड चेक गोज थ्रू देयर सिस्टम, ठीक है, एक इसकी एंट्री होती है और फिर आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ के दिखाता है, राइट? सो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे टाइमिंग इज द इशू। यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ओके, आपने आपको चेक मिला 50,000 रुपये का, आपने जैसे ही उसको डिपॉजिट किया बैंक में, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर दिया, कैश बुक में एक आपने एडिशन दिखा दिया बैंक में 50,000 का। ओके, तो आपका जो भी XYZ बैलेंस होगा उसमें अब प्लस होके 50,000 ज़्यादा दिख रहा है। से आपका बैलेंस यहाँ पे पिछले बार का कितना था, 1 लाख था, राइट? अब आपने जब डिपॉजिट किया होगा बैंक में तो आपने बैंक कॉलम में क्या दिखा दिया, 50 ज़्यादा दिखा दिया। अब आपका बैलेंस 1,50,000 आ रहा है, लेकिन ये जो चेक डिपॉजिट हुआ था ये बैंक वालों ने रिकॉर्ड किया क्या अब तक? द आंसर इज नो। पासबुक में इसकी एंट्री कब होगी? जब वो जो क्लर्क वहाँ पे बैठा है वो अपने लंच ब्रेक से वापस आएगा और क्या करेगा, चश्मा पहनेगा, आपका चेक उठाएगा और बोलेगा वाओ, और आपके सिस्टम में वो एंट्री करेगा। ओके, वंस द एंट्री इज मेड इनटू द सिस्टम, your account is then credited with that amount. Before all of this process happens, तुमने एडिशन यहाँ दिखा दिया 50 का, पर पासबुक में अभी भी बैलेंस 1 लाख ही दिख रहा है। दैट इज वाई द मिसमैच। ओके, समझ में आया ये? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, राइट? फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है। ओके, फिर वो क्या बोल रहे हैं, देखो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड बाय ईदर पार्टीज। अब इसका क्या मतलब है? सी, ऑन योर ओन एंड देयर कुड बी ट्रांजैक्शंस विच बोथ ऑफ यू आर रिकॉर्डिंग। जैसे कि इमेजिन करो कैश बुक में, और यहाँ पे ले लेते हैं पासबुक, ठीक है। अब क्या हुआ, एक डायरेक्ट कस्टमर मिस्टर गड़बड़ वाला ने क्या किया, आपको उसको एक चेक देना था, ठीक है, और इसने डायरेक्टली जाके वो 50,000 का चेक आपके नाम से आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब इस बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? नहीं, ठीक है। बट पासबुक में क्या हुआ है, बिकॉज दे हैव रिसीव्ड दैट चेक, दे हैव रिकॉर्डेड दैट 50,000 अमाउंट। Hence, the balance of passbook here is showing an addition of 50,000, but your cash book is still at the old balance because you are not aware of this transaction, right? That is why the mismatch. ये क्या हुआ यहाँ पे? डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुआ। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मतलब किसी ने डायरेक्टली जाके बैंक वालों को आपका एक चेक डिपॉजिट कर दिया, या फिर कई केसेस में हो सकता है कि बैंक एक फ़ी काटती है, राइट? व्हाटएवर सर्विसेज द बैंक्स प्रोवाइड, उनका एक बैंक फ़ी होता है। अब हर बार जब वो बैंक फ़ी काटने वाले होंगे वो आपको कॉल करके पूछेंगे क्या, सर अभी 50 रुपये की बैंक फ़ी लग रही है, शुड वी कट इट? आप आके हमें ये 50 रुपये देंगे? इट्स इलॉजिकल ना। व्हाट दे विल डू इज दे विल डायरेक्टली कट दैट बैलेंस फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। अब इसका इंटीमेशन आपको कब जाएगा? जब आप पासबुक देखोगे। सी, दिस होल टॉपिक इज बेस्ड ऑन अ वेरी गोल्डन एरा, ठीक है। जब ये कब की बात हो रही है? जब आपके पास फ़ोन्स नहीं होते थे, जब आपके पास कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता था। आप लोगों को कैसे पता चलता था? ओनली एंड ओनली व्हेन यू वेंट अहेड एंड सॉ द पासबुक। आजकल के टाइम में तो क्या होता है,
डायरेक्टली वहाँ पे कोई अगर चेक डिपॉजिट करे आपका बैलेंस का, अगर वहाँ से बड़ा क्रेडिट हुआ कुछ, तो आपको डायरेक्टली मैसेज आ जाता है, यू कम टू नो, राइट? आपको कैसे पता चलता था मिसमैच? व्हेन यू वेंट एंड सॉ द पासबुक, पासबुक में जो ट्रांजैक्शंस आप देखो, टैली इट अप विथ योर कैश बुक, एंड देन यू गेट टू नो कि कहाँ पे मिसमैच है, राइट? इज दिस क्लियर? ओके, तो सेकंड हमने क्या रीजन पढ़ा? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड बाय ईदर पार्टीज, राइट? अच्छा, और क्या हो सकता है रीजन? दे कुड बी सम एरर्स और दे कुड बी सम फ्रॉड्स, ठीक है? एरर्स मतलब आपने एक एंट्री पुट इन करना मिस कर दिया, से आपने हो सकता है चेक से कोई पेमेंट किया एंड आपने कैश बुक में वो पेमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया, यू मिस्ड आउट ऑन दैट ट्रांजैक्शन, बट पासबुक में वो चीज़ रिकॉर्डेड है, ओके? तो क्या होगा? नेचुरली मिसमैच अगेन। या फिर अगर फ्रॉड करना है, 2-3 तुमने यहाँ से उसके जो बिल्स थे उठा के फाड़ दिए, ठीक है, अकाउंटेंट ने, और वो पैसे चोरी करके भाग गया, लेकिन पासबुक में वो चीज़ लिखा हुआ है, अगेन मिसमैच, ओके? सो ऑल द स्टेटमेंट डज इज इट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट दीज एरर्स, ओके? ये जितनी भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं जिसके वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है, this statement bank reconciliation, it helps you to find those errors and then rectify them. Are we clear on this concept? Now what we are going to do is we'll be discussing different transactions, different common items which you often see in the question, okay? So it's very important for you to understand these technical terms. गड़बड़ हम क्यों करते हैं, हम रटते क्यों हैं? क्योंकि हमें चीज़ें समझती नहीं है। अगर आप एक बार ये शब्दों का मतलब समझ जाओगे तो फिर क्या होगा, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना it becomes very easy, right? So in the next video, we'll be focusing on the different items of bank reconciliation. क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड सब्सिक्वेंट टू दैट we will go ahead and solve a comprehensive question. So I've made this question for you. इसमें आप देख सकते हो almost all types of entries are covered, right? कि जब डिपॉजिट हुआ, इशू हुआ, so on and so forth. So through this question we'll be discussing the different entries which we study conceptually in the subsequent videos, right? That is it for this particular one.